मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। आखिर क्या है ऑपरेशन ट्रैकडाउन? सोनीपत जिले के कितने मोस्ट वांटेड अपराधियों पर सोनीपत पुलिस ने कसा शिकंजा? सोनीपत जिला पुलिस की नजर में कौन है मोस्ट वांटेड? गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी से सोनीपत पुलिस ने बचाई कई लोगों की जान। अब नहीं होगी कुख्यात अपराधियों की जमानत। बीएनएस की धारा 111 के तहत 5 साल तक नहीं मिलेगी बदमाशों को जमानत। इसके साथ ही जिले में अनेक अपराधियों पर पुलिस ने रखी कड़ी निगरानी, जिसके बाद उनकी हिस्ट्री शीट तैयार हुई। जमानत पर आए अपराधी अब फिर से जेल चले जाएंगे। सोनीपत पुलिस ने बड़ी पहल शुरू की है। इसके साथ ही अब पुलिस कर रही प्रॉपर्टी अटैच की बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस ने 14 मुठभेड़ में 31 अपराधियों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जैसा नाम से विदित है, हर एक को ट्रैक करना और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना। इसके दौरान सोनीपत पुलिस के द्वारा जो उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी, जो वायलेंट क्राइम में वांटेड अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए सभी इकाइयों के द्वारा, चाहे वो थाना स्तर की इकाइयाँ थी, चाहे वो हमारी स्पेशल क्राइम यूनिट्स थी, अथवा हमारे जो अधिकारी स्तर पे जो अपने प्रयास थे, उसके दौरान हमने टोटल 124 लोगों को हमने टारगेट किया था कि इस 15 दिन की अवधि में हमारे जो वांटेड 124 लोग हैं, हम उनको ट्रैक करेंगे, उनको जेल के पीछे भेजेंगे। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो संगठित तरीके से हमने मिलजुल कर एक तालमेल बनाते हुए पूरी जो सोनीपत की विभिन्न इकाइयाँ हैं, चाहे थाना की इकाई है, चाहे क्राइम की इकाई है, सब ने मिल के तालमेल करते हुए 117 लोगों को पकड़ने में, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने की सफलता प्राप्त की है हमने। तो मेरा ये मानना 124 में से 117 को ट्रैक करके जेल में भेजना मेरे लिए एक गर्व की बात है। मेरी यूनिट ने अच्छा काम किया है। इन 117 में मैं मुख्य तौर पर कुछ जो कुख्यात वांटेड अपराधी, उनका नाम लेना चाहूँगी। सुनील लंबू, जिन्होंने गन्नौर में मर्डर किया था, आप सबको उनका नाम ज्ञात है। राम निवास पिपली से नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत सारे उसके खिलाफ क्राइम है। भूपेंद्र है, अगेन ये सिसाना के, जो कि एक नोटोरियस है, 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं उसके खिलाफ। उसी प्रकार अजय और निशांत वासी दमकन, और हिमांशु सनी बलियाना के। बलियाना, अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही रोहतक में बाप बेटे का एक मर्डर हुआ था और उसके जो अपराधी थे मर्डर करके भागे थे। एक सूचना प्राप्त हुई कि उनका खरखोदा की तरफ आने की एक सूचना थी, जिस पे सीआईए और जो हमारी खरखोदा पुलिस थी, थाना प्रबंधक, उन्होंने नाका लगाया था और मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बताना समझती हूँ, जो मुझे लगता है एक बहुत मुझे पुलिस के तौर पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नॉर्मली हम लोग क्राइम होने का डिटेक्शन करते हैं, लेकिन इस अवधि में हमने प्रिवेंशन किया और हमने 4 और जाने से बचाई। ये जो हमने अपराधी पकड़े, खास तौर पर बलियाना के जो अपराधी थे, या ये जो भूपेंद्र रामनिवास है, साथ ही साथ जो हमारे खरखोदा में जो डबल मर्डर हुआ था, उसमें हमने करण और अन्य भी शूटर को जो पकड़ा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंटरोगेशन से पता चला कि इन सभी केसेस में जो अपराधी थे, एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, एक और हत्या करने की फिराक में थे। तो इन चारों ही मामलों में 4 और नाम आए जिनकी हत्या के इनका और आगे प्लान था। तो ये जो 4 जानें हमने बचाई हैं, एक पोटेंशियल मर्डर होने से, हमने 4 पोटेंशियल मर्डर होने से सोनीपत पुलिस ने बचाया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और जो हमने अन्य कार्रवाई की है, टारगेट को अरेस्ट करके जेल में भेजने के अलावा एक हमारा जो और टारगेट था, जो कि डीजीपी साहब के दिशा निर्देश में ना सिर्फ धरपकड़ थी बल्कि और भी कई कार्रवाई थी, जैसे कि इनको अंदर ही रहना, कि इनको जमानत ना मिले। तो बीएनएस में प्रावधान है 111 का, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, संगठित अपराध करते हैं, चाहे वो एक्सटॉर्शन का है, चाहे रॉबरी है, चाहे लैंड ग्रैबिंग है, मर्डर है, तो 111 बीएनएस की धारा लगाने से फिर उनको जमानत नहीं मिलती है और वो 5 साल से अधिक वो प्रोविज़न है। उसके तहत हमने 15 लोगों के खिलाफ 111 बीएनएसएस की धारा लगाई है। कम से कम ये 15 व्यक्ति वो हैं जो बेल में बाहर नहीं आएंगे, और एक लंबे समय तक हमने उनको अंदर भेज दिया है, ताकि हमारा जो समाज और हमारे जो आम नागरिक है अपने आप को सुरक्षित, सहज महसूस करे। मुख्य तौर पर इसमें करण, राहुल और रामनिवास है। करण राहुल आपको पता है, ये खरखोदा डबल मर्डर के एक्यूज। हिस्ट्री शीट हमारा एक तरीका होता है जो हम ओपन करते हैं, ताकि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो हमारी निगरानी से कभी बाहर ना जाए। इस पूरी की पूरी 15 दिन की अवधि के अंदर हमने 150, 150
क्रिमिनल्स को हमने अपनी निगरानी में रखा, कंटिन्यूस ट्रैक करते रहे, उनके हिस्ट्री शीट को अपडेट किया गया कि जैसे कोई नई चीज़ नज़र आती है, कोई नया उनका गैंग आता है या कोई नए सर्कल डेवलप हो रहा है कि निगरानी के तौर पर, तो अपडेट किया गया और 60 नई हिस्ट्री शीट क्रिएट की गई है। ये जो 117 हमने पकड़े, इनमें से 60 लोगों की हिस्ट्री शीट क्रिएट की गई है। और हिस्ट्री शीट एक पैरामीटर होता है जो ये इंश्योर करता है कि ये क्रिमिनल कभी भी हमारी पुलिस की निगरानी से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो अक्सर कई बार निगाह से निकल जाता है। तो हिस्ट्री शीट ओपन की गई है 60 लोगों की। कुख्यात अपराधी या जो बहुत वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो बार बार रिपीटेड ऑफेंस करते हैं परंतु तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठा करके बाहर आ जाते हैं, बेल ले लेते हैं, ऐसे केसेस को भी हमने टैप किया और हर एक का केस का रिव्यू करके हमने 18 केसेस में हमने बेल कैंसिलेशन ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है और 16 में हमें बेल कैंसिलेशन के ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी जो बाहर आए हैं वापस अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी एक तरीका होता है जिससे हम उनको और गहरी मार या चोट पहुंचा सकते हैं, कि क्राइम को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। अगर आप उसको जो है बेनिफिट्स अधिक कॉस्ट बढ़ा दो तो आदमी क्राइम से भाग जाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है प्रॉपर्टी सीज करना, अटैच करना। तो जो इस तरह के हम आइडेंटिफाई किए जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, लगभग 62 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की हमने प्रॉपर्टी के पूरे रिकॉर्ड्स लिए हैं, एनालिसिस करके उनके अटैचमेंट की प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा और मैं ये कहूँ कि हमारे और अचीवमेंट इसमें क्या रहे हैं, जो ट्रैक डाउन करना, हिस्ट्री शीट खोलना, इसके अलावा हमने इस दौरान 16 अवैध जो असले होते हैं इलीगल आर्म वो रिकवर किए हैं, 15 कार्ट्रिज रिकवर किए, 4 गैंग जो रॉबरी के हमने वो नैप किए हैं और उससे 15 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, जिससे हमारे 12 अन्य केसेस को सॉल्व करने में मदद मिली है। 15 ई रिक्शा, 2 कार, 3 बाइक, 4 मोबाइल फ़ोन्स और 2 वेपन हमने इस 4 गैंगों से रिकवर किए हैं। और ये जो ई रिक्शाज जो 15 हमने रिकवर किए, जिनकी वैल्यू लगभग 11 लाख के करीब आती है। ये हमारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन का लेखा जोखा है, क्योंकि आज आप लोग मेरे से पहली बार एक साथ हम 1 to 1 रूबरू हो रहे हैं, तो मैं सोनीपत पुलिस के कुछ और अचीवमेंट जो इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अलावा है, मैं वो भी बताना चाहूँगी। पिछले 1 साल के दौरान, मतलब पिछले दौरान 1 जनवरी से लेकर अब तक हमारी जो क्राइम यूनिट्स और जिला पुलिस यूनिट से बहुत बेहतर काम किया है। और उस बेहतर काम में हमने पुलिस और ख़ास तौर पर जो हमारे वांटेड अपराधी हैं या जो हार्डकोर क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर टास्किंग करके और उन पे निगरानी करते हुए, उनको पीछा करते हुए, और हमारे लगभग 14 हमारे मुठभेड़ें हुई हैं। इन 14 मुठभेड़ में हम लोगों ने 31 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है और ये हमारी क्राइम यूनिट्स का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर एक और जो इशू है जो अक्सर हम लोगों को बहुत तंग करता है, ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है NDPS को लेकर के। तो यहाँ पे मैं सोनीपत पुलिस की कप्तान होने के नाते मुझे कहने बहुत खुशी हो रही है कि हमने 28 कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस रजिस्टर किए हैं, जो कि हमारे प्रदेश में आई थिंक जो मेरी अपनी सूचना है, मेरा अपना मानना है कि शायद ही सबसे बड़ी संख्या है प्रदेश में किसी भी एक जिला इकाई के द्वारा। और इन 28 केसेस में हमने 75 लोगों को अरेस्ट करके जेल के पीछे पहुंचाया है। तो ये एक छोटा सा लेखा जोखा है सोनीपत पुलिस का, जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हमने जो मेहनत की है उसको आप सबके साथ मैंने शेयर करने का ये एक मौका लेते हुए आपके साथ शेयर कर रहा है। अपराध और आपराधिक गति में शामिल जितने भी लोग हैं, मैं तो इतना कहूँगी सोनीपत पुलिस उनके पीछे है, बेहतर है। या तो वो इलाका छोड़ के, मैं ये नहीं कहूँगी सोनीपत छोड़ के भाग जाएँ, मैं कहूँगी हरियाणा छोड़ के भाग जाएँ। हरियाणा में नो क्राइम इज अलाउड। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।